आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हम कुछ चीजों को याद करने में एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार अगर अपन समझ जाएंगे चीजें कैसे बनी है, अगर ये पता पड़ जाएगा तो उसके बाद हमको उसको रटना या याद करना ऐसी चीजों से बच जाएंगे, और हर बार उसको जब पढ़ना नहीं पड़ेगा तो एक फ्लुएंसी बन जाएगी उसके लिए। तो सबसे पहले अपन बात करें नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम अगर पिछली कुछ क्लासों में जाएंगे तो हमको हर एक क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर गौर से देखें तो एक नंबर सिस्टम के बारे में कहता है। सबसे फर्स्ट आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जैसा कि नाम से थोड़ा सा क्लियर है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर अपन को हमारे नेचर में देखें, मतलब नाम ही है ना नेचुरल नंबर, तो नेचर में देखें तो हमको काउंटिंग में सबसे कम चीज क्या मिलती है। कोई सी भी चीज देख लो, कम से कम क्या हो सकती है। जैसे कि सन, कितने सन है अपने सोलर सिस्टम में? 1 सन। मिनिमम नंबर 1 है। वो कितने स्टार्स है? इन्फिनिटी। तो नेचर के थ्रू हमको जो नंबर मिले वो है मिनिमम 1 और फाइनल लास्ट इन्फिनिटी। तो शायद तक जब काउंटिंग बनाई गई होगी, और वैसे थोड़ा बहुत तो पता है अपन को, तो उनको सबसे कम नंबर 1 जहां पे गिनने की जरूरत पड़ती थी उनको, और काफी ज्यादा में काफी जितना जोड़ सकते वहां तक चले जाए। इनफाइनाइट तो चलो एक नाम दे दिया जिसको अनंत है, जिसको अपन खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकते फिर भी। अब हमने एक और बात सुनी है कि एक नंबर है जिसकी खोज हुई है। देखो ये नेचर से मिले, नाम नेचुरल नंबर दे दिया, पर काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, सारी काउंटिंग नहीं आई है। सारी काउंटिंग में एक चीज बची है। हमने सुना है आर्यभट्ट ने खोज करी थी जीरो की, तो जीरो को जोड़ा गया है इसके अंदर। मतलब अगला जो नंबर बनना चाहिए वो 1 to infinity तो है ही सही, साथ में जीरो पे आ जाएगा, तो 0 to infinite। अब 0 to infinite, तो ये अब लगा काउंटिंग पूरी हो गई, सारे नंबर आ गए, तो सारे आ गए, होल आ गए, होल नंबर। पर अभी भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई, क्योंकि अपन मैथ से पढ़ रहे हैं, और मैथ में हमको पढ़ना पड़ता है नेगेटिव नंबर्स के बारे में। देखो अभी तक सारी काउंटिंग में 1 से लेके इन्फिनिटी पहुंच गए, एक नंबर 0 चाहिए था, 0 भी पहुंच गए। अब हमको माइनस वाले नंबर की जरूरत है। क्यों? जैसे कि हम कुछ चीज ले रहे हैं, जैसे कि हमने किसी को कोई पैसा दिया उधार, तो प्लस हमने कुछ दिया है इसलिए, वो किसी से ले रहे हैं क्योंकि वापस देना पड़ेगा, तो हम उसको हिंदी में भी वैसे ऋण बोलते हैं। और ऋण इंग्लिश से अगर हम थोड़े मैथ्स की लैंग्वेज में ऋण में देखें तो उसका मतलब हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे अच्छे से कि ऋण मतलब होता है माइनस, मतलब माइनस के नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो एक ऐसा क्राइटेरिया, एक अलग डायमेंशन, एक अलग ही दुनिया, ऐसे नंबर्स जो सेम इन जैसे पर थोड़ी अलग दुनिया के, मतलब नेगेटिव नंबर्स है, और अपने साथ अपना साइन लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास नंबर है नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब नेगेटिव नंबर आ गए, इसलिए बचे हुए नंबर को पॉजिटिव देते हैं। अब हम बार बार पढ़ते हैं ना, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। अब जब नेगेटिव की बारी आ गई, वो पहले वाले नंबर को कोई साइन नहीं दिया था, इसलिए हमने मान लिया कि जो जिनके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस के होते हैं। अब इसको एक नाम देना था, कोई भी एक नाम दे सकते थे, इसको नाम दिया गया इंटीजर। अब जो दे दिया उन्होंने वही मानना पड़ेगा, अपन नहीं दे सकते। अपन भी ऐसे कुछ खोज करेंगे अपने हिसाब से, अपन भी कोई नाम देंगे सही। मतलब बहुत सारी चीजें बाकी अभी तो खोज होने के लिए, केवल यही चुनी चीजें नहीं है, सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। जैसे कोई कोरोना का वैक्सीन, वो खोज कर सकते हो। अपन मतलब स्टूडेंट तुम लोग ही तो हो जो इस दुनिया के एक हिसाब से देखे तो भाग्य विधाता हो। मतलब कुछ लोगों की चॉइस होती है कि वो अपनी लाइफ में
जो चकाचौंध होती है उनसे इम्प्रेस होकर उनके अंदर चले जाते हैं। तो कोरोना जैसे बीमारी ने बता दिया, आप चाहे सिंगिंग कर लो, डांसिंग कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, ऐसी कोरोना जैसी बीमारी आएगी ना तो हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारे पुलिस है, हमारे जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, ये लोग ही है जो असल में हमारी मदद कर सकते हैं। ये जो ऐसे जो हमारे पूरी दुनिया को जिंदगी देने का काम करेंगे, दोबारा वापस नहीं जिंदगी ना। तुम कोई यूट्यूब स्टार बन जाओ या टिकटॉक स्टार या कोई कुछ भी फेम का अलावा कुछ नहीं कर सकता हो। तो चलो वापस से पढ़ाई के टॉपिक पे आते हैं। अब क्या बाकी रह गया हमारे पास? लगता है लगभग सारे नंबर हो गए। 1 to इन्फिनिटी हो गया, 0 to इन्फिनिटी हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर तक पहुंच गए। अब क्या बाकी रह गया? तो अब हमारा गया कि टुकड़े बाकी रह गए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो हम कभी एप्पल खाते हैं तो पीसेस करते, फ्रैक्शन करते, टुकड़े करते। तो अब उन टुकड़े की जरूरत पड़ी। तो देखो होल नंबर में नेचुरल नंबर वैसे इंक्लूड है, ऐसे इंटीजर में ये सारे नंबर इंक्लूड है, ऐसे अगले वाले में पुराने वाले सारे नंबर इंक्लूड होंगे। पर एक नया फैक्ट और मिलेगा, एक नई प्रॉपर्टी और मिलेगी। वो ये है कि अगले वाले फ्रैक्शन वाले नंबर और मिलेंगे जो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके। और इसको नाम देते हैं हम रेशनल नंबर। तो ये p और q क्या है? p और q इंटीजर्स है, मतलब रेशनल नेचुरल नंबर दूंगा तो मैं 0 नहीं रख सकता p की जगह। तो अगर मैं होल नंबर दूंगा p और q को तो माइनस का नहीं रख सकता। इस कारण से मैं उनको बोल रहा हूँ इंटीजर्स। तो जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर है। पर एक खास बात है, q डज नॉट इक्वल टू 0। 0 एक छोटी सी बात नहीं है, 0 में पूरी कहानी है। बहुत बड़ा नंबर है 0, मतलब बोलने में मतलब होता है 0 मतलब कुछ नहीं, पर यही सब कुछ है। मैथ्स के लिए आधार खुद ही देख सकते हो। अब अपन आगे चलते। अब नंबर पूरे हो गए क्या? अभी भी नहीं। अरे तुम सब होशियार बच्चे हो, तुम सब जानते हो, अभी भी नंबर पूरे नहीं हुए। रेशनल नंबर मतलब टुकड़े भी सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब क्या बाकी रह गया? तो अब बाकी रह गया इरेशनल नंबर। अब ये क्या चीज है बोला? तो रेशनल नंबर क्या चीज होते हैं? एक्चुअली में रेशनल नंबर चीज होते हैं या तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग क्यों? अरे p/q फॉर्म में है ना, p/q फॉर्म मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में। और डिवाइड होगा या तो डिवाइड पूरा जाएगा तो डिवाइड पूरा जाएगा तो टर्मिनेटिंग। और डिवाइड पूरा नहीं गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग में एक शर्त हो रही, रिपीटिंग, मतलब बार बार रिपीट होने वाले नंबर, जिनको हमने शायद तक 8th क्लास में पढ़ा था, जिसमें नंबर से बार बार रिपीट होते थे और उसको हम बार लगा के उनको खत्म कर देते थे। बार लगा के बार रिपीट नहीं करना पड़ता था। जैसे एग्जांपल थे 2.711717 ऐसा कुछ। देखो सबसे अच्छी बात है, अगर हमको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पास एक खुद के लिए पेज होना चाहिए। हम फिर वो भी बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने केवल टीचर को चेक करवाने के लिए बना रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको देखो हर चीजों का मतलब समझना चाहिए, हमको भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। फेर को भी हमारे फायदे के लिए बनती है ताकि हम उससे पढ़ सके। मतलब कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो फेर वो मतलब केवल सॉल्यूशन के नाम पे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब केवल उन किताबों में केवल आंसर छाप के, मतलब इतनी मेहनत का काम नहीं जितना कोई एक बच्चा मतलब तुम करते हो, पूरी फेयर कॉपी अपने हाथों से कंप्लीट करते हो और वो केवल एक बार लिखा हो उसको प्रिंट कर करके बेच के पैसे कमा रहा है। और ये तुम्हारी मेहनत है और ये तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जब उसकी एक छोटी सी मेहनत का वो पैसा जिंदगी भर खा सकता है, ये तो तुम्हारी मेहनत है, ये तो तुमको अच्छे से करना चाहिए। सॉरी इतनी सारी चीजों के बीच में मैं कभी कभी बीच में अटक जाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, तो काफी ज्यादा गलतियां करूंगा, इग्नोर करते रहना। अभी तो मैं भी स्टूडेंट हूँ इस मामले में, काफी ज्यादा सीखना है मुझे इसमें। तो मेरे हिसाब से हम जब फेयर कॉपी कंप्लीट करते हैं तो वो हमारे लिए होना चाहिए। और जो चीज हमको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे फेयर कॉपी बनाने का मतलब ही क्या रहा, अगर हमको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो।
इसलिए हमको जो चीज समझ में नहीं आ रही है वहां पे उस चीज को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए, चाहे हम पेंसिल से लिखे, चाहे कुछ कलर वाले पेन से लिखे, या वहां पे कुछ नोट बना के और रख दे, या कोई मैंने इसे अलग से बोर्ड इसलिए टांगा कि जो चीज हमको लगेगी कठिन है उसके बारे में हम लिख देंगे। जैसे कि हमको लग रहा है टर्मिनेटिंग के बारे में कुछ और बात करनी चाहिए, तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है, मतलब हाँ तुम अधिकतर बच्चे समझ जाओगे, पर मैं उन बच्चों के लिए जो वो ये चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे या इन चीजों से वो टेंशन में आ जाएंगे, तो 100% करके देखो 100% काम करेगा ये। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका डिवाइड पूरा चला जाए, चाहे पॉइंट के बाद। तो एग्जाम्पल के लिए देखें अपन 3.2 या 1.97, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर है। जो टर्मिनेट हो चुके हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट नहीं हुए मतलब जो खत्म नहीं हुए, डिवाइड पे बार बार चले जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आगे बात करें इरेशनल नंबर, मतलब जब इन सब नंबर्स को देखा गया कि और कोई नंबर बचता है क्या, मतलब हर एक चाहेगा ना कि बाकी तो फेमस हो लिए, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊं, तो अपने दिमाग कहीं ना कहीं खपाता जाएगा और कुछ नया ढूंढता जाएगा। तो एक और बंदे ने नया चीज ढूंढ ली, इरेशनल नंबर। उसने कहा कि तुमने टर्मिनेटिंग तो देख लिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग देख लिए उसमें रिपीटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग कौन देखेगा? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? तो इन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर सोल्व नहीं होते ऐसे सारे नंबर, या 2.7, 17, 177, 1777 ऐसे कुछ नंबर्स, डॉट डॉट डॉट। तो अब अपने पास काउंटिंग खत्म हो गई, तो हाँ लगभग हमने सारे चीजों को कवर कर लिया, हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। तो हमने देखा कि हम नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक बोल रहे थे, 0 और इंक्लूड करते, तो अब उसको वापस से नेचुरल नंबर एंड 0 बोलने को हमने होल नंबर बोला। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते थे, बट इरेशनल नंबर एकदम अलग टाइप का हो गया। इरेशनल नंबर में वो नंबर आ रहे, केवल वो नंबर आ रहे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, और वो इनको इंक्लूड नहीं कर पा रहा है। तो इन सबका एक ग्रुप बनाया, तो इन सारे ग्रुप को बोला हमने रियल नंबर। पेन थोड़ा सा धोखा दे गया, ये सारे नंबर कहलाएंगे रियल नंबर। ओके, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो वंस, मिनिमम 1 जो नेचर से मिले हमको, और फाइनल इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक तुमको गिनना है गिन लो, जितना तुम पैसा कमाना चाहते वहां तक। दूसरा 1 के से कम कोई नंबर, तो 0 मिल गया मतलब सारा हो गया, मतलब होल नंबर आ गया, तो 0 से इन्फिनिटी तक का होल नंबर। इसके बाद माइनस के नंबर को इंक्लूड किया, इंटीजर्स आ गए। टुकड़ों को इंक्लूड किया, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को इंक्लूड किया, p/q फॉर्म को, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को इंक्लूड किया, तो रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर का मतलब था कि जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे उनको इरेशनल नंबर बोला, और इन सबको एक ही घर में घुसा दिया, नाम रख दिया उस घर का रियल नंबर। तो यह हमारा नंबर सिस्टम के बारे में अभी तक की 10th के क्लास तक के लिए नंबर सिस्टम के लिए जो भी चीज आई थी वो चीज हम पढ़ चुके। एक चीज और बाकी रह जाती है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको 11th में पढ़ने को मिलेगा, कुछ आयोटा और ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते, एक कोई सी भी एक्सरसाइज लेते, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। तो अभी तक के वीडियो को मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि मैं ऑफ द टॉपिक ज्यादा भटक रहा था,
और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज मुझे जरूर बताएं, अगली बार हम इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में सारी बातें पढ़ी, तो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.2, 1.3 को छोड़ के 1.4 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी बेसिक एक्सरसाइज है और हमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बताएगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, जो हमको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पहले भी हमने बताया था। टर्मिनेटिंग नंबर जब डिवाइड देने पर डिवाइड पूरा चला जाए तो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, चाहे पॉइंट के बाद कितने भी नंबर आए पर पूरा चला जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डिवाइड पूरा नहीं जाए, इसका मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट हो। जैसे हम 10 में 3 का डिवाइड देके देखें तो जो आंसर आएगा इसका मतलब 3.3333, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया, जहां पे 3 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एक और नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। तो इन तीनों चीजों को हम नोट कर लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है, मतलब हर एक बच्चा क्लास का साथ में चलना चाहिए। इस कारण से हम छोटी छोटी बातों को जो हमको कंफ्यूज कर सकती है उसको लेके चलेंगे, ताकि हम में से कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। तो बात करें हम टर्मिनेटिंग नंबर की, टर्मिनेटिंग नंबर जिसमें डिवाइड पूरा चला जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले तो 3.7, जो किसी भी चीज को देखा डिवाइड करने पे, जैसे कि हम ले 2/5, अगर 2 में 5 का डिवाइड दे तो डिवाइड नहीं जाता, इसकी 0.5 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। 5 4 20, तो आंसर आया 0.4। इसका मतलब जिसमें डिवाइड पूरा जा रहा है, एक कोई से भी नंबर के बाद डिवाइड रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जब डिवाइड पूरा नहीं रुके, जैसे 10 में 3 का डिवाइड थे तो 3 3 9, माइनस करने पे 1 आया, डिवाइड नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, इसके बाद हम एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाने तो नंबर चेंज नहीं होता। 3 3 9, माइनस क्या 1, पॉइंट लगा चुके इसलिए यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद के 0 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद आने वाले 0 चाहे वो जितने भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस से 3 3 9, तो सो ऑन, ऐसा नंबर जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा सके, मतलब जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं हो। पर अगर इसको सही मायने में देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, और उसी डेफिनेशन से हम याद करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, पर थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अगर आपको अभी याद नहीं है तो पहली स्टेज के लिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, किसी का भी डिवाइड नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक्चुअली में प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या चीज होती है, मैक्सिमम बच्चों को तो याद होगा। फैक्टर मतलब उसमें किस किस नंबर का डिवाइड जा रहा है, अगर उनको तोड़ा जाए तो किन नंबरों के मल्टीप्लाई से बना है, ये फैक्टर होते हैं। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हो मींस दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। और यह बात एक छोटे से कंफ्यूजन को खत्म करती है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। मैक्सिमम तुम में से सब बच्चों को पता होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इस कारण की वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। हम प्राइम नंबर में 1 को भी गिनने लग जाते हैं कभी कभी, पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है। जिसके केवल 2 फैक्टर है वही प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, तो हम अब आगे शुरू कर सकते हैं। तो 1.4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड करे, जो नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं उसके बिना, स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कुछ नंबर से दिए, हमें एक्चुअल डिवाइड करे बिना ये पता करना है कि वो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर। अब कैसे पता करते थे हम? नॉर्मली अगर देखें तो रेशनल नंबर को हमने बोला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर को हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। राइटिंग के हिसाब से तो डॉक्टर बनना चाहिए था, पर मैथ से और टीचिंग की लाइन में घुस गए। तो रेशनल नंबर पता करने के लिए नंबर या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो डिवाइड देने पर पता पड़ता है कि नंबर टर्मिनेट हो गया, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इसका मतलब डिवाइड देने पे वो टर्मिनेट तो नहीं हो, डिवाइड पूरा खत्म नहीं हो, बट एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो, या कोई एक पेयर या कुछ नंबर से जो बार बार रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होगा? जब कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो, डिवाइड भी पूरा खत्म नहीं हो। तो ये चीज पता करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब बिना डिवाइड करे बताना है तो हमको सिंपल सी एक चीज है कि रेशनल नंबर को हम लिखते हैं P/Q फॉर्म में। तो किसी भी रेशनल नंबर के Q मतलब जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका प्राइम वेक्टर करें, अगर उसका प्राइम वेक्टर करें और नंबर 2 की पावर n 5 की पावर m आए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके अलावा कोई सा भी फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर जो भी हो चलेगी, मतलब 2 की पावर 0 मतलब 2 आए नहीं, केवल 5 की पावर आ जाए या केवल 2 की पावर आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आया ना समझ में? एक और बार इस बात को रिपीट करें, जो जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं मतलब Q, अगर उसका प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन किया जाए तो जो फैक्टर बनेंगे वो या तो 2 होने चाहिए, जितने 2 होंगे चलेंगे, या 5 होने चाहिए, जितने 5 होंगे चलेंगे, या दोनों 2 और 5 होना चाहिए। पर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13/3125 चाहे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर लग रहा हो काफी स्लो है, क्योंकि क्लास के हर एक मेंबर को लेकर चलना है। यह बात हमने शुरू में कही थी, इस कारण से हम हर एक चीज को एलोबरेट करने वाले। तुम में से काफी बच्चे इंटेलिजेंट है, इस कारण से चाहो तो स्पीड को 2x में कर लो या थोड़ा सा पार्ट स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जो चीज समझ में नहीं आ रही वहां तक पहुंच जाओ। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो जैसा हमने कहा हम इसका Q वाला पार्ट मतलब 3, 1, 2, 5 को लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे कि 2 और 5 ही फैक्टर आते या नहीं। तो देखें इस वाले में, इस रेशनल नंबर में 3, 1, 2, 5 के फैक्टर केवल 5 के फॉर्म में, और केवल 5 के फॉर्म में इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17/8 सिंपल करके देखो, चाहे तो मेरे को पॉज कर सकते हो। केवल डिवाइड देते जा रहे हैं हम, तो हमें पता पड़ा कि यहां पे भी सारे नंबर 2 की पावर के फॉर्म में, और इसी कारण से ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता है। देखो हमें 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर दिखता है, कोई सा भी प्राइम फैक्टर में, तो हमें आंखें बंद करके कह देना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब जब हम उसको एक्चुअल में डिवाइड करेंगे तो वह डिवाइड पूरा नहीं जाएगा।
करके देखो फटाफट, इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। वन टाइप क्वेश्चन है, एक बार आज कर लिया, इसके बाद एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो इस वाले नंबर में 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर आ गया तो यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 29/343 343 को पिक करें जो कि हमारा क्यू वाला पार्ट है, फिर प्राइम फैक्टर करेंगे। एग्जाम में इसको शो करने की जरूरत नहीं है, पहला नंबर है 2 और 5 के अलावा आया नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो, ज्यादा मेहनत का कोई टेंशन नहीं है। स्मार्ट वर्क करो। पहले से क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ओके। फोर्थ वाला था 15/1600 और ये फिफ्थ वाला था। फिर वापस से लेते हैं 1600 जो कि क्यू है, इसमें टर्मिनेटिंग है। सिक्स्थ वाला है 23/2^3 5^2। देखते से ही पता पड़ रहा है केवल 2 और 5 के मैनर में टर्मिनेटिंग। सेवंथ वाला ले 129/2^5 5^7 7^5। राइटिंग पे जरूर ध्यान दूंगा, अगर सच में समझ में नहीं आ रही है ये बात भी कमेंट कर देना कि राइटिंग बहुत बुरी। 2 5 के अलावा 7 दिखा है, इस कारण से नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्यू 15 है, डिवाइड करके देखे स्टार्टिंग में 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15 होता है। डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 9th वाला क्वेश्चन (35/50) 50 को अगर प्राइम फैक्टर करके देखें 2 25 5 5 5 1, केवल 2 और 5 के मेरे में टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का 77/210 210 2। कुछ बच्चों की मैथ्स तो काफी ज्यादा अच्छी है, फिर भी यहाँ पे आगे गलती करते हैं। जिस नंबर में डिवाइड नहीं जाता उसके लिए 0 लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे 0 नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखना। 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 आया नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। चाहे तो वापस से रिव्यू कर सकते हो। टर्मिनेटिंग, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तब कहलाएगा जब Q के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में लिखे जा सके, या तो 2 या 5 या दोनों के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन किया। कोई डाउट, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं किसी भी चीज के लिए, या कोई चीज याद करनी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हर एक कमेंट को पढ़ा जाएगा और हर एक डाउट का सॉल्यूशन वहीं पे लिखा जाएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले थे
उनको हमें एक्सपांड करके लिखना है। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मेरे लिए थोड़ा सरल हो जाए। तो एक छोटा सा डिवाइड करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसके बाद जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं उन्हें सोल्व करना है और ये आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.125। तो ऐसे सारे टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर जरूरत लगती है किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो जरूर करके बताएंगे, पर इतना तो विश्वास है कि ये वाली चीजें तुम बहुत काफी आराम से करने वाले हो। सिर्फ थोड़ा सा बोर होने वाले हो क्योंकि 10th क्लास में भी आके अगर डिवाइड करना पड़ेगा, केवल डिवाइड करना पड़ेगा और वो भी बड़े नंबरों से, तो बोर तो होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे रफ कर दिया जाए। अगर नोट करने की जरूरत है तो पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, रफ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अभी जो हम पढ़ के आए बस उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कुछ नंबर दिए और हमें बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। और अगर रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, उसे p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर इसे p by q फॉर्म में लिखा जा सके तो हम प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में क्या कह सकते। तो क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, क्या ये एक रेशनल नंबर है? जरूर है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है तो ये एक रेशनल नंबर है। क्या कह सकते हैं हम इसके q के प्राइम फैक्टर के बारे में? काफी सिंपल है। इसका q के प्राइम फैक्टर को हम 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पैटर्न का पता पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो किसी एक पैटर्न में, जैसे कि सबसे पहले देखा हमने 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, ऐसे ही 0 एक एक बढ़ता जा रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ना तो इसमें कोई भी डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है और ना ही ये डिवाइड खत्म हो रहा है। तो ना तो रिपीट कर रहा है नॉन रिपीटिंग और ना ही डिवाइड खत्म हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं इरेशनल नंबर में, इस कारण से ये इरेशनल नंबर हो गया है। और हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो रेशनल नंबर है उनके क्यू के बारे में बताना है हमें। थर्ड बिट है, इस बिट को ध्यान से देखें तो पता पड़ता है यहाँ पे 43.123456789 और उन सबके ऊपर बार 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि रिपीट कर रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटिंग वाले में चले जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी रेशनल नंबर होता है, इस कारण से ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर के क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर के क्यू के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उनके क्यू के प्राइम फैक्टर ओनली 2 to the power n 5 to the power m में रहेंगे। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं इसके क्यू के फैक्टर 2 to the power n and 5 to the power m के अलावा कुछ और भी हो सकती है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। पहला वीडियो होने के कारण से वीडियो में काफी ज्यादा गलती तथा वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम लगा, तो गलतियों को आगे मैं कम करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो फायदेमंद रहा हो तो इग्नोर मत करना और कमेंट सेक्शन में थोड़ा मोटिवेशन दे देना। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में S to L जरूर लिखना, मतलब स्टार्टिंग टू लास्ट।
जिससे तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी और मुझे अगले वीडियो के लिए ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैथ से की एक अच्छी बात है, अगर कोई सवाल सोल्व नहीं होता तो बेसिक से चलो, हर एक सवाल सोल्व हो जाता है। और हम यही करने वाले हैं, अपने बेसिक को मजबूत करने वाले हैं। इसलिए अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो साथ में हम और तुम मिलकर कुछ कमाल करने वाले। और अगर मैथ्स में कंफ्यूजन होता है या डर लगता है तो प्रॉमिस है बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि तुम भी मैथ्स एडिक्ट हो जाओगे। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, यू आर द बेस्ट। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस और सैक्रिफाइस, मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है